गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले जो पार्ट थे वो कौन से, अब ये पूरे के पूरे पार्ट कौन से किस पर चलेंगे, क्वांटम स्टैटिक्स पर चलेंगे, ठीक है ना। जो लास्ट कौन सा था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, और जो लिमिटनेस ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल स्टैटिक्स थी। क्लासिकल स्टैटिक्स की जो असफलता थी और कृष्णिका जो पट्टिका वाले पार्ट थे वो आए थे अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे जो क्लासिकल स्टैटिक्स की अभिग्रहित, यानी कि क्या क्या इसकी अभिधारणाएं होती हैं, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम स्टैटिक्स, ठीक है। क्वांटम स्टैटिक्स की कुछ अभिग्रहित दे रखी है, कुछ अवधारणाएं दे रखी है, ठीक है ना। वो अवधारणाएं अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट कौन सा आएगा, यानी कि पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम स्टैटिक्स। इन्हीं पर जो इसके आगे वाले पार्ट प्राप्त होंगे, क्वांटम स्टैटिक्स यानी कि एफ स्टैटिक्स और जो एफ डी स्टैटिक और जो बोस-आइंस्टीन डी स्टैटिक्स प्राप्त होगी ना, उसके आधार उसके बेस के लिए कुछ पार्ट दे रखे होते हैं, यानी कि पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम स्टैटिक्स, कुछ अवधारणाएं दे रखी होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या कहते हैं, कोई भी जो सिस्टम दे रखा है, ठीक है ना, उसकी एक क्या होती है, फंक्शन होता है, ठीक है ना। कोई भी सिस्टम अपने पास दे रखा है, एवरी फिजिकल हैव ए फंक्शन एंड ड्राइव बाय साइन आर टी। देखो, कोई भी जो सिस्टम है उसको अपन एक फंक्शन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। किसी भी फंक्शन को अपन किससे व्यक्त करेंगे, किसी फंक्शन के द्वारा व्यक्त करेंगे किसी सिस्टम को, निकाय को, और वो कितना मान लिया साई आर टी के रूप में। आर क्या आएगा, यहाँ पे पोजीशन आ जाएगी, और टी क्या ये टाइमिंग आ जाएगा, ठीक है ना। दो पार्टों के रूप में अपन ने यहाँ प्रदर्शित कर दिया, एक तो आ जाएगा आर और दूसरा वाला कौन सा आ जाएगा, टी के रूप में वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो दो फंक्शन आ गए अपने पास, साई आर टी के रूप में अपने पास यहाँ पे क्या आ गया, एक फंक्शन प्राप्त हो गया, ठीक है। और जिसमें आर क्या आएगी, पोजीशन आएगी, वेयर आर पोजीशन टी टाइम, ठीक है। कोई फंक्शन दे रखा है, पोजीशन और टाइम पर आधारित एक फंक्शन दे रखा है, प्रत्येक जो निकाय होगा उसके लिए इसको प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। सेकंड, अब ये वाला फंक्शन वास्तविक हो यह कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये फंक्शन वास्तविक हो ये कोई जरूरी नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, सेमिस्टर के रूप में भी ये प्राप्त हो सकता है, ठीक है ना। सेकंड नियम कौन सा कहलाता है इसमें, दिस फंक्शन इज नॉट नेसेसरी it is real, it will be also complex, यानी कि कॉम्प्लेक्स के रूप में भी ये क्या प्राप्त हो सकता है, अपने को फंक्शन प्राप्त हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये एक रियल पार्ट के रूप में प्राप्त हो, ये अपने पास एक कॉम्प्लेक्स के रूप में भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है। थर्ड, जो फंक्शन आएगा सिंगल वैल्यू होगी, सिंगल वैल्यू के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। परिमित होगा, फाइनाइट, और सतत होगा, कंटिन्यू, ठीक है। जो अपने पास फंक्शन प्राप्त होगा वो क्या होगा, एकल वैल्यू, एक मानी, ठीक है।
परिमित और सतत के रूप में अपने पास ये फंक्शन प्राप्त होगा। ठीक है, जो ये फंक्शन दे रखा है वो क्या आएगा, एक सिंगल वैल्यू के रूप में प्राप्त होगा, एक परिमित के रूप में प्राप्त होगा, और ये क्या आएगा, कंटिन्यू प्राप्त होगा। फोर, अब इसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी प्राप्त होगी। प्रोबेबिलिटी अपन ने क्या मान ली, पी मान ली। ठीक है, तो इसके द्वारा अपने को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होंगी, प्रायिकता घनत्व अपन ने P से प्रदर्शित कर दिया। ठीक है ना, कितना मान आएगा, सही RT के रूप में क्या आएगा, प्रायिकता घनत्व प्राप्त होगा। ठीक है, P प्रायिकता प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के रूप में कितना रिजल्ट आएगा, P बराबर साइन RT स्केयर के रूप में क्या आएगा, रिजल्ट प्राप्त होगा। ठीक है, या फिर साई संक्रिया साई के रूप में प्राप्त हो जाएगा, वेयर साई संक्रिया इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई। ठीक है, कितना प्राप्त हो रहा है, ये क्या होता है, इसका एक समीकरण प्राप्त होता है जाने। ठीक है, और सामान्यकृत अवस्था कितनी प्राप्त हो जाएगी, नॉर्मल अवस्था कितनी प्राप्त हो जाएगी, साई से कीजिए, साई इंटू डीवी के रूप में क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। साई कंजुगेट इंटू साई डीवी इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये इसके क्या आती है, पर सामान्यकृत अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम स्टैटिक्स चल रही थी, फर्स्ट कौन सी आई थी, जो प्रत्येक कोई सिस्टम होता है वो क्या होता है, एक फिजिकल कोई भी सिस्टम आएगा वो क्या आएगा, एक फंक्शन के रूप में डिवाइड कर सकते हैं उसको, और वो कौन सा आएगा, साई RT के रूप में प्रदर्शित होगा। R क्या है, पोजीशन, T क्या है, टाइम। ठीक है ना, तो ये फंक्शन प्राप्त हुआ था, ये वास्तविक हो, यह कोई जरूरी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स के रूप में भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, और फंक्शन सिंगल वैल्यू के रूप में प्राप्त होगा, फाइनाइट आएगा, कंजुगेट के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, और इसकी जो ये इसकी एक प्रायिकता भी होती है, उसी प्रायिकता के आधार पर क्या होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी प्राप्त होगी, P साइन RT उसके के रूप में क्या आएगी, प्रायिकता घनत्व प्राप्त होगा इसका। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, हाँ साई कॉन्जुगेट साई, वेट साई क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई के रूप में प्राप्त होगा। नॉर्मल कंडीशन क्या आएगी, साई संक्रिया साई डीवी के रूप में क्या आएगी, 1 प्राप्त होगा। ये क्या आएगी, इसकी नॉर्मल कंडीशन प्राप्त होगी। ठीक है, नंबर 5 ठीक है, नंबर 5 क्या आ जाएगा, देखो जो प्रत्येक ये पार्ट आ रहा है, कोई भी जो क्वांटिटी लेके चल रहे हैं, प्रत्येक क्वांटिटी क्या रखती है, एक वो रखेंगे, हैवी ऑपरेटर, यानी कि प्रत्येक राशि के एक क्या आएगा, संकारक आएगा। जो प्रत्येक राशि प्राप्त हो रही है इसका क्या आएगा, अपने पास एक संकारक प्राप्त होगा, वो संकारक क्या आएगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक राशि क्या करेगी, एक ऑपरेटर प्रदर्शित करेगी। ठीक है ना, प्रत्येक राशि क्या करेगी, एक ऑपरेटर के रूप में प्राप्त होगी। वो ऑपरेटर कौन कौन से हो जाएंगे, देखो वेट साइज
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आएगा, एक तरफ तो क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई भी जो राशि लेके चल रहे हैं क्या आएगी, क्वांटिटी आ जाएगी ठीक है। यहाँ पे इसका साइन आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ऑपरेटर के रूप में प्राप्त हो जाएगा ठीक है। वेल अब ये देखिए क्या क्या है। फर्स्ट कितना मान लिया अपन ने, पोजीशन वेक्टर, फर्स्ट कौन सा आ जाएगा अपने पास, पोजीशन वेक्टर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर का मान अपने पास क्या होता है, आर होता है ठीक है। और इसको यहाँ पे भी ऑपरेटर में भी क्या करेंगे, आर से प्रदर्शित करेंगे ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आर होता है और उसको ऑपरेटर में भी क्या करेंगे, आर से व्यक्त करेंगे ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से मान लिया, देखिए समझे पी से प्रदर्शित करते हैं। और जो ऑपरेटर होता है इस वाले पार्ट का वो कितना था, -i(h) दे ठीक है। लीनियर जो मोमेंटम है वो कितना मान लिया पी, और इसका जो ऑपरेटर आएगा वो कितना आएगा, -i(h) डेल के रूप में क्या आ जाएगा, इसका मान प्राप्त हो जाएगा ठीक है। नंबर 3 कोणीय संवेग मोमेंटम, जे बराबर क्या होता है, आर क्रॉस पी। जे बराबर क्या होता है, आर क्रॉस पी। और इसको अपन किससे व्यक्त कर सकते हैं, मान लो कितना आएगा, -i(h) डेल ठीक है। ऑपरेटर के रूप में कितना मान आ जाएगा, पी की वैल्यू कितनी होती है, -i(h) डेल के रूप में, और ये कितना आएगा, -i(h) डेल आर के रूप में क्या आ जाएगी, नेक्स्ट वैल्यू प्राप्त हो जाएगी ठीक है। और लास्ट 4 कौन सा आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ठीक है। कितना आएगा, p²/2m। p²/2m के रूप में क्या आता है अपने पास, काइनेटिक एनर्जी प्राप्त होती है। p²/2m के रूप में क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो उसका स्केयर कर दीजिए, p की वैल्यू कितने, -i(h) डेल ठीक है। स्केयर कितने करेंगे, क्या आएगा, -h) के डेल (2m) के रूप में क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर आ जाएगा ठीक है। अब देखिए एग्जाम में एक काफी बार पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी इनकी वैल्यू प्राप्त होती है ठीक है। जो कोई भी कंपटीशन होते हैं उस वाले में भी इसके मान पूछे जाते हैं ठीक है। ये वाला मान भी काफी बार पूछा हुआ है, पर सामान्यीकृत अवस्था ठीक है। अब देखिए ऑपरेटर किस प्रकार पूछते हैं, कोई भी ऑपरेटर दे दिया, यानी कि लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर क्या आएगा, -i(h) डेल के रूप में पूछ लिया। और एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, जे बराबर आर क्रॉस पी के रूप में क्या आ जाएगा, आर क्रॉस पी के रूप में क्या आएगा, -i(h) डेल आर के रूप में आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, p²/2m -i(h) के डेल (2m) के रूप में क्या आ जाएगी, ये एनर्जी प्राप्त हो जाएगी ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा, जो
क्वांटम जो पोस्टुलेट क्वांटम स्टैटिक्स की जो पोस्टुलेट चल रही थी उसका एक पार्ट आ रहा है। ठीक है, कितने पार्ट हो गए? 5 हो गए। फिफ्थ कौन सा था? फिफ्थ यानी कि कोई भी क्वांटिटी दे रखी है तो उसमें क्या आती है, उसकी पोजीशन प्राप्त होती है। ठीक है ना, उस पोजीशन पे क्या है, इसकी ऑपरेटर प्राप्त होंगे। वो ऑपरेटर क्या आते हैं, ऑपरेटर उनको थोड़ा सा अलग प्रदर्शित किया जाता है। वो नॉर्मल तरीके से क्या होते हैं और क्वांटम स्टैटिक्स में क्या आते हैं वो देखते हैं। ये दो मैं लिखने वाला तो ये पी ए की यहाँ पे तो -IH डी के रूप में, और इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, और इसी वैल्यू के आधार पर आगे वाले ऑपरेटर पूछेंगे। ठीक है ना।